एक बार की बात है। एक गांव में एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह जिद्दी थी और गांव के सभी बड़ों की बात नहीं मानती थी। वह शरारतें करती थी और जब बड़े लोग उससे बातें करते तो वह कभी खुश नहीं होती थी और जो कुछ करने के लिए कहते थे उसे अनदेखा कर देती थी। वह अपने माता पिता की बात भी नहीं सुनती थी। एक दिन उसने अपनी छोटी सहेली से सुना कि उनके गांव के किनारे एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। वह कुछ ऐसे अद्भुत काम करती थी जिन्हें कोई नहीं समझा सकता था। वह चुड़ैल के वर्णन से मोहित हो गई और उसे जादू करते हुए देखने के लिए उससे मिलने जाना चाहती थी। उसने अपने माता पिता को अपनी योजना बताई। उसके माता पिता ने बूढ़ी चुड़ैल के बारे में उसकी उत्सुकता देखी। उन्होंने समझाया कि उसने चुड़ैल के बारे में जो कुछ भी सीखा था वह गलत था। वह एक अच्छी इंसान नहीं है, बल्कि पूरा गांव उससे डरता है। उसका जादू अच्छे काम करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, तुम वहां अकेले मत जाओ। लड़की अपने अवज्ञाकारी स्वभाव के कारण डायन के पास जाने के लिए मजबूर हो गई। उसने अपने माता पिता के कहे अनुसार ना करने का फैसला किया। एक दिन जब उसके माता पिता व्यस्त थे, वह गांव के किनारे गई और एक सुनसान जगह पर चुड़ैल का घर पाया। वह घर के चारों ओर अंधेरे पत्ते रहित पेड़ों को देखकर डर गई। घर में प्रवेश करने से पहले वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसके माता पिता सही थे या गलत। उसने घर की खिड़की से झांककर देखा कि अंदर क्या चल रहा है और वह डर गई। खिड़की के पास कुछ हलचल देखकर उसने दरवाजा खोला। लड़की वहीं खड़ी कांप रही थी। बूढ़ी चुड़ैल ने पूछा। बेचारी लड़की, तुम क्यों कांप रही हो? लड़की ने कहा, तुम्हारे घर के अंदर एक बहुत बड़ा काला आदमी था। बूढ़ी चुड़ैल ने कहा। वह एक कोयला खनिक था। लड़की ने कहा, मैंने एक भूरे रंग का आदमी देखा। बूढ़ी चुड़ैल ने कहा। वह एक खिलाड़ी है। छोटी लड़की उलझन में थी। वह भयभीत होकर बोली, लेकिन एक क्रूर जानवर को देखा जिसके सिर पर आग थी। ओह, वह मैं थी। तुमने मेरा असली रूप देख लिया है। बूढ़ी जादूगरनी ने कहा, अब जब तुमने मेरा असली रूप देख लिया है तो तुम किसी से इसके बारे में बात करने के लिए प्रकाश नहीं देख पाओगी। तुम लकड़ी बन जाओगी और मुझे रोशनी दोगी। उसने उस पर जादू किया और उसे लकड़ी के टुकड़े में बदल दिया। धीरे धीरे लकड़ी में बदलते समय छोटी लड़की सोच रही थी कि उसे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी,